नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे देश में इतने सारे बैंक हैं, इन सबका ध्यान कौन रखता है? इनका हेड कौन है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसे हम सब प्यार से बैंकों का पापा भी कहते हैं। चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं, शुरू से लेकर अब तक। तो आखिर भारत में ये बैंकों का पापा है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार नाम नहीं है। ये नाम असल में आरबीआई की उस भूमिका को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है जो वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए निभाता है। और इस सवाल का जवाब आज हम कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ जानने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आरबीआई के जन्म की कहानी जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इसने अपना घर और पहचान बदली। उसके बाद हम मिलेंगे इसके पहले लीडर्स से। और आखिर में हम इसके 5 सबसे ज़रूरी कामों को समझेंगे जो सच में किसी पिता की जिम्मेदारियों की तरह हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। आरबीआई आखिर बना कैसे? इसके पीछे एक कमीशन की सिफारिश है, एक बहुत ही ज़रूरी कानून है और फिर जाकर एक बैंक की स्थापना हुई। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 1926 में। उस वक्त हिल्टन यंग कमीशन ने कहा कि भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए 1934 में पास हुआ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यानी कि द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये वो कानून है जो आरबीआई की असली ताकत है, उसकी नींव है। और इसी कानून के आधार पर ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हो गई। अब इन सब तारीखों और नामों को याद कैसे रखें? उसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। कहानी कुछ ऐसी है। एक यंग लड़की ने 34 का कानून पढ़ा और 35 में 1 अप्रैल को सबको फूल बनाकर अपना बैंक खोल लिया। यहाँ यंग से हिल्टन यंग कमीशन, 34 से मनी एंड अकाउंट 1934 का एक्ट और 35 में स्थापना। है ना कमाल की ट्रिक? ठीक है, तो बैंक तो बन गया। अब देखते हैं कि इसने आगे कैसे तरक्की की और अपनी पहचान को कैसे और मजबूत बनाया, क्योंकि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी था। जब आरबीआई बना तो इसका पहला हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन ये वहां ज्यादा समय तक नहीं रुका। सिर्फ 2 साल बाद 1937 में इसे हमेशा के लिए बॉम्बे यानी आज के मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त से ही मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर उभर रहा था। और इस मूव को याद रखने के लिए भी एक छोटी सी मजेदार कहानी है। बस इतना याद रखिए, कलकत्ता में बैंक खोला, लेकिन 2 साल बाद मुंबई में हीरो बनने चले गए। एक बहुत दिलचस्प बात कि आपको पता है कि आरबीआई ने एक प्राइवेट बैंक के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। इसका सीधा सा मतलब है जब सरकार किसी प्राइवेट चीज को खरीद कर सरकारी बना देती है ताकि वो पूरे देश के काम आ सके। और आरबीआई के साथ भी ठीक यही हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये पूरी तरह से भारत सरकार का बैंक बन गया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि आज़ाद भारत अपनी आर्थिक नीतियां खुद बना सके। इसे याद रखने की एक और ट्रिक, 47 में देश आज़ाद हुआ और ठीक 2 साल बाद 49 में आरबीआई पूरी तरह हमारा हुआ। इसकी पहचान में एक और छोटा लेकिन बहुत ही दिलचस्प बदलाव हुआ। इसके लोगों में, आरबीआई के लोगों में एक ताड़ का पेड़ तो हमेशा से था, लेकिन पहले उसके सामने शेर हुआ करता था। बाद में इस शेर को भारत के राष्ट्रीय पशु यानी बाघ से बदल दिया गया, जो हमारी ताकत और शान का प्रतीक है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसके लीडर्स बहुत अहम होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने शुरुआत में आरबीआई की कमान संभाली। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर एक अंग्रेज थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन इतिहास तब बदला जब 1943 में सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर बने। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं बदला था, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि भारत अब अपना आर्थिक भविष्य अपने हाथों में ले रहा है। तो इन दोनों को कैसे याद रखें? इसके लिए भी एक कमाल की ट्रिक है। अंग्रेज स्मिथ ने ताला खोला, पर असली देश का मुख तो देशमुख ने दिखाया। मतलब स्मिथ ने शुरुआत की, लेकिन देशमुख ने इसे एक सच्ची भारतीय पहचान दी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आरबीआई आखिर करता क्या है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके 5 सबसे बड़े कामों को बैंकों के पापा की 5 जिम्मेदारियों के तौर पर देखना। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला काम,
नोट छापना। हम जो भी नोट इस्तेमाल करते हैं वो आरबीआई की गारंटी पर चलता है। दूसरा, ये बाकी सभी बैंकों का बैंक है। जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं। तीसरा, ये सरकार का भी बैंक है। केंद्र और राज्य सरकारों के सारे खाते आरबीआई ही संभालता है। चौथा, ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार का रखवाला है। मतलब देश के लिए डॉलर, सोना ये सब संभाल कर रखना ताकि हम बाहर से जरूरी सामान खरीद सकें। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी काम, महंगाई पर लगाम लगाना ताकि हमारी जरूरत की चीजें हद से ज्यादा महंगी न हो जाएं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। आरबीआई सारे नोट छापता है सिवाय एक के। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये एक ऐसी जानकारी है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई नोट आए तो क्या आप एक पल रुककर उसके पीछे की इस शानदार कहानी के बारे में सोचेंगे? उस कमीशन के बारे में, उस 1934 के कानून के बारे में और उस संस्था के बारे में जो चुपचाप हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बनकर खड़ी है।